आपका स्वागत है। बच्चों, हम पाठ नंबर 5 राजा आम यह पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ में जो केला आरोपी है उसने कौन कौन से आरोप लगाए थे। उसका कहना था कि राजा आम राजा बनने के योग्य नहीं है। फिर संतरा उसे समझाता है कि आप दोनों बहुत ही अलग हो, तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन वो फिर समझाता है कि हमें सभी जगह हमारा त्योहारों पर उपयोग किया जाता है। तो इसके बाद आम कहता है कि ठीक है, तो तुम और बताओ कि और कौन कौन से गुण राजा बनने के लिए आवश्यक है। तब केला क्या उत्तर देता है, ये पहले हम देखते हैं। मित्र केला, तुम्हारी समझ से राजा को कैसा होना चाहिए। केला, महाराज, राजा को हमेशा जनता के बीच रहना चाहिए। आप तो केवल गर्मी में आते हैं, साथ ही राजा को परोपकारी भी होना चाहिए। मित्र केला, परोपकारी का मतलब जानते हो। केला कहता है जी, दूसरों को सहायता करने वाला परोपकारी कहलाता है। तो आप मुझसे अधिक परोपकारी कैसे हुए, आम ने केले से पूछा। केला बताता है क्योंकि मैं साल भर में जनता के बीच रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। आज मैं सबसे अधिक खाया जाने वाला फल हूँ। मैं आपसे अधिक लोगों की भूख मिटाता हूँ, इसलिए मैं आपसे अधिक परोपकारी हूँ। आपने कहा इतना घमंड ठीक नहीं मित्र। माना कि मैं केवल गर्मी में आता हूँ, लेकिन मेरा पेट हमेशा लोगों के बीच रहता है। वह उन्हें छाया देता है, उन्हें ताजा हवा देता है। मेरी डालियों पर बच्चे झूला झूलते हैं। मेरी सूखी लकड़ियां भी काम आती है। मित्र, तुम किसी को छाया नहीं दे सकते, तुम किसी को लकड़ी भी नहीं दे सकते, फिर इतना घमंड। केला कहता है महाराज, सच कहा आपने, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं राजा बनने के लालच में अंधा हो गया था, आपके गुण नहीं देख पा रहा था। आप सच में भलों के राजा हैं। तो देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। केले ने कहा कि जैसे कि जब आम ने पूछा था केले से कि राजा बनने के लिए तुम्हारी समझ में आप क्या सोचते हो और क्या चाहिए। तुम्हें लगता है कि मैं राजा बनने योग्य नहीं हूं, तो तुम्हारी समझ में और राजा बनने के लिए और कौन से गुण आवश्यक है। इसी बात पर केला कहता है कि महाराज को जनता के बीच में रहकर काम करना होता है। आप तो केवल गर्मी में आते हैं, यानी मई के महीने में। तो इस प्रकार से केला जवाब देता है कि आप हमेशा से पूरे साल भर यहाँ नहीं रहते हो, नहीं होते हो। तो साल भर में कौन रहता है, मैं। देखिए, आप तो केवल गर्मी में आते हैं, साथ ही राजा को परोपकारी भी होना चाहिए। परोपकारी में सहायता करने वाली व्यक्ति। इस प्रकार से परोपकार, दूसरों को मदद करना। मित्र केला, परोपकारी का मतलब जानते हो। केला कहता है कि हाँ, दूसरों को सहायता करने वाला व्यक्ति परोपकारी कहलाता है। तो केवल इससे काम नहीं चलता,
अभी केला क्या कहता है कि सिर्फ मैं ही एक ऐसा फल हूँ जो जनता के साथ हमेशा रहता हूँ, पूरे साल भर में केले मिलते हैं, इसलिए केला ऐसा कह रहा है। आप मुझसे अधिक परोपकारी कैसे हो? तो आपने कहा ठीक है, परोपकारी का मतलब आपने जाना, आपको पता है, लेकिन आप मुझसे अधिक परोपकारी कैसे हुए, ये मुझे बताइए। तो केला कहता है कि इसलिए कि मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं सबसे अधिक आपसे अधिक परोपकारी हूं, क्योंकि मैं पूरे साल में जनता के बीच रहता हूं, उनकी सेवा करता हूं और उनकी भूख मिटाता हूं। और आपको पता भी है कि सबसे अधिक खाए जाने वाला फल मैं हूं, यानी केला, इसलिए मैं अधिक परोपकारी हूं, आपसे अधिक। तब आम कहता है, आम ने सभी सारी बातें सुन ली, बड़ी शांतिपूर्वक शांति से सुन ली कि केला क्या कहता है कि मैं साल भर में रहता हूँ, आप केवल गर्मी में आते हैं, ये सारी बातें आम ने सुन ली। अब आम का उत्तर क्या है, वह क्या जवाब देता है? देखिए, वह बताता है, उससे कहता है कि इतना घमंड ठीक नहीं मित्र। वो गुस्सा नहीं हुआ है, उसने प्यार से उसे समझाया कि इतना जो घमंड है, यानी गर्व, अहंकार, अहंकार, घमंड यानी अहंकार, आपको इतना जो आप घमंड दिखा रहे हो, अहंकार दिखा रहे हो, किस बात का आपको ये घमंड है? क्योंकि माना कि मैं गर्मी में आता हूँ, केवल गर्मी में ही आता हूँ, लेकिन मेरा पेड़ हमेशा से लोगों के बीच रहता है, उन्हें छाया देता है। आपने भी ये अनुभव किया होगा, जब कभी भी बहुत सारी अगर कहीं पे कड़ी धूप होती है तो लोग क्या करते हैं? पेड़ का सहारा लेते हैं, छाया के लिए पेड़ का सहारा लेते हैं, वहां पे खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी प्राणी वे भी शीतल छाया मिलने के लिए, उन्हें शीतल छाया की जरूरत होती है, तब वे क्या करते हैं? पेड़ के नीचे सहारा लेते हैं, वहां पे बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं। और इसलिए आप कहता है कि ठीक है, मैं गर्मी में आता हूँ, लेकिन मेरा पेड़ तो हमेशा से ही यहाँ होता है। और फिर क्या होता है कि मेरा पेड़ उन्हें छाया देता है, मैं उन्हें छाया देता हूँ। और क्या क्या? हवा, ठंडी हवा, गर्मी के दिनों में ये ठंडी हवा हमें चाहिए होती है, तो ये कहाँ से मिलती है? पेड़ों से। तो ये जो ठंडी हवा देने का काम है, ये मैं करता हूँ। गर्मी से लोग बहुत परेशान होते हैं, तब मैं ही उनकी सेवा करता हूँ। मेरा पेड़ उन्हें छाया देता है और ताजी हवा भी देता है। और क्या क्या देखिए, मेरे डालियों पर, पेड़ की जो डालियां होती है, वहां पर बच्चे क्या करते हैं? झूला झूलते हैं। छुट्टियां होती है बच्चों को, तब बच्चे वहां पर खेलने के लिए आ जाते हैं, झूला बांधते हैं और उस पर झूला झूलने के लिए वहां पे आ जाते हैं। मेरी सूखी लकड़ियां भी काम में आती है। देखो, इतना ही नहीं, सिर्फ फल फूल डालियां, लेकिन मेरी सूखी लकड़ी तक की काम की है। सूखी लकड़ी तक मेरी काम में आती है। वो किस तरह? सूखी लकड़ियां जलन के लिए उपयोगी है, चूल्हे के लिए। तो आज भी कहीं कहीं पर चूल्हा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? आग जलाने के लिए लकड़ियां। तो ये लकड़ियां पेड़ों से ही मिलती है। तो इसलिए आपने बताया कि ये जो अभी मैंने सारे उपयोग बताए, क्या है ये तुम दे सकते हो। देखिए, तुम किसी को छाया नहीं दे सकते। केले का
ले सकते, क्योंकि केले के पेड़ में लकड़ियां नहीं होती है। तो किस बात का घमंड है, फिर भी इतना घमंड? ये जो सारे अभी मैंने उद्योग बताए, इतनी जो मैंने सेवा की है लोगों की, क्या वह तुम कर सकते हो? ये जो मैंने काम किए हैं वो तुम कर सकते हो? नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत घमंड है, अहंकार है कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं लोगों की सेवा करता हूँ और मैं ही सबसे अधिक खाया जाने वाला फल हूँ और मैं ही सबसे अधिक परोपकारी हूँ। तो किस प्रकार से परोपकार यानी दूसरों को मदद मैंने जो की है, आपने जिस प्रकार लोगों की मदद की है, क्या उसी प्रकार केले ने या उससे अधिक प्रकार केले ने मदद की है? नहीं। तो देखिए आगे क्या होता है। केला कहता है, महाराज सच कहा आपने, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं राजा बनने के लालच में अंधा हो गया। राजा ने जब सब बातें बता दी आपने, तब केले ने कहा, सच कह रहे हैं महाराजा, मैं राजा बनने के लालच में, मुझे लालच हो गया था, मोह हो गया था कि मुझे राजा बनना है। इसीलिए क्या किया, मैंने आपके सारे गुणों को देखा ही नहीं। मेरी समझ में ये बात बिल्कुल भी नहीं आई कि आप गर्मी में आते हो लेकिन फिर भी लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करते हो। जो सूखी लकड़ियां हैं, डालियां हैं, इस पर बच्चे झूला झूलते हैं, पक्षियां अपने घोंसला बनाते हैं और न जाने कितने गुण। तो ये इन गुणों को मैंने देखा ही नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं और फिर मुझे राजा बनने के लालच में मैंने ये गलती कर दी। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा यानी माफी, फॉरगिवनेस। तो मुझे माफ कीजिए, मैंने क्या किया है, मैंने गलती की है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि मैंने फलों के राजा को दुखाया है। फलों के राजा के गुणों की तरफ मैंने देखा ही नहीं है। आप सच में फलों के राजा हैं। आखिर केले को भी मानना पड़ा कि सच में आम ही फलों का राजा है। तो बच्चों, इससे हमें एक बात और पता चलती है कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए बच्चों क्या करना है, हमें पेड़ लगाने हैं और उनको बचाना भी है। और फलों को पकने से पहले नहीं तोड़ना है, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, पेड़ पर चढ़कर उनके फल तोड़ देते हैं। बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है, क्योंकि वे फल पकने के बाद ही उनका स्वाद अच्छा लगता है और फिर जो मनुष्य है, पशु पक्षी है, ये इनका सेवन करते हैं यानी खाते हैं। तो इसलिए हमें पेड़ों के फलों की हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है। मतलब पर्यावरण की रक्षा हमें करनी है, क्योंकि पेड़ों से हमें अभी हमने देखा कि किस तरह से पेड़ का उपयोग होता है, छाया देने के लिए, हवा देने के लिए, है ना, और साथ में हमें मीठे फल भी खाने के लिए मिलते हैं। तो इस प्रकार हमें पेड़ों की रक्षा करनी है, पेड़ लगाने हैं। तो और उसके साथ साथ जो फल है, हमने अभी सीखा कि फल आम क्या है, बहुत गुणों की खान है। तो आम में जितने भी गुण हैं, जो पोषक हमारे शरीर के लिए क्या है, ऊर्जा में मिलती है, वह इसलिए हमें क्या करने हैं, ये फल आम, अंगूर,